बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम इन्वेस्टर्स। अगस्त 2025 के मार्केट राउंडअप के साथ हाजिर हैं। हमेशा की तरह स्टार्ट करते हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के साथ, जहां पर अगस्त 2025 में एक नई तारीख रकम हुई। KSE 100 इंडेक्स ने पहली बार 150,000 का लेवल टच किया। पाकिस्तान की मैक्रो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबल पॉलिसीज़ की अप्रिसिएशन जो लोकल इन्वेस्टर्स की तरफ से चलती है ये इस पूरे साल, वो इस महीने भी जारी रही। इस महीने का रिटर्न 7% का था, जो कि इस कैलेंडर ईयर के रिटर्न को मजमूई तौर पर 29% पर लेकर चला गया है। अब पाकिस्तान की मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ की वैलिडेशन ना सिर्फ हमें इन्वेस्टर्स के बिहेवियर में नज़र आई, बल्कि 13 महीने में दूसरी बार मूडीज़ ने पाकिस्तान की रेटिंग को अपग्रेड किया है, जिसका मतलब ये है कि इंटरनेशनली भी पाकिस्तान की जो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है वो अप्रिशिएट हो रही है। नाउ दैट वी आर एट द 150,000 लेवल, ऑब्वियसली अगर हम मार्केट का जायज़ा लें तो कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी और डिविडेंड यील्ड, ये दो ट्रिगर्स हैं जो मार्केट में अभी भी इंटैक्ट हैं और मार्केट को एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेंगे। हैविंग सेड दैट, हमें एक नज़र डेवलपिंग वेरिएबल पर भी रखनी है, जो है मुल्क में फ्लड्स की सूरत हाल। शायद पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे उसका फर्स्ट राउंड इम्पैक्ट इतना इमीडिएटली नज़र ना आए, बट इफ़ द फ्लड सिचुएशंस गेट वर्स तो हमें अपनी इंटरेस्ट रेट की पॉलिसी की तरफ एक नज़र रखनी होगी। ओवरऑल मार्केट एक्सपेक्टेशंस की अगर बात करें तो एवरीबडी एक्सपेक्ट्स कि अभी इंटरेस्ट रेट्स में 50 बेसिस पॉइंट से 100 बेसिस पॉइंट्स तक की कमी की गुंजाइश मौजूद है, लेकिन फ्लड्स की सूरत हाल की वजह से इसके इन्फ्लेशन आउटलुक में थोड़ा सा चेंज आ सकता है। इसको मैं अगर न्यूमेरिकली क्वान्टिफाई करूं तो हमारी इन्फ्लेशन की बास्केट में फूड का वेट 40% है। जैसा हमने हिस्टोरिकली देखा है कि जब सैलाब की सूरत हाल होती है तो फूड इन्फ्लेशन के ऊपर एक नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है। तो अगर फ्लड्स की सिचुएशन वर्सन होती रहती है और अज्यूमिंग कि हमारी फूड प्राइसेस में एक 5% का सस्टेन्ड इंक्रीज़ आ जाता है, तो उसका इन्फ्लेशन पे ये इम्पैक्ट होगा कि हमारे पूरे साल की 6.5% की इन्फ्लेशन की जो एक्सपेक्टेशन है वो बढ़ के 7.5 हो जाती है। ऑल्दो ये 7.5 भी हमारे करंट पॉलिसी रेट 11% से काफ़ी नीचे है, लेकिन इसका नियर टर्म इम्पैक्ट ये हो सकता है कि स्टेट बैंक की जो सितंबर की मॉनेटरी पॉलिसी है, वहाँ पर हमें स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एक वेट एंड सी स्टांस अडॉप्ट करती हुई नजर आए कि जहां पर वो इस मॉनेटरी पॉलिसी में स्टेटस को मेंटेन करते हुए फ्लड की इम्पैक्ट को पूरी तरह देख के अपनी लॉन्ग टर्म पॉलिसी को डेवलप करे। सो ऑब्वियसली अगर इंटरेस्ट रेट्स की एक्सपेक्टेशन में कोई चेंज आता है तो उसका फर्स्ट राउंड इम्पैक्ट आपको बॉन्ड मार्केट्स और मनी मार्केट्स में नजर आता है, बट इवेंचुअली स्टॉक मार्केट में भी उसके जो बेनिफिशरीज होते हैं या जो उस कंपनीज को उससे नुकसान होता है उसकी स्टॉक प्राइसेस की डायरेक्शन में भी आपको नजर आएगा। हैविंग सेड दैट, अगर हम एक सीजनली टॉपिकल चीज़ को टच करें तो ऑब्वियसली हमारे वो लिसनर्स जो कि ऐसे कॉर्पोरेट्स के साथ एम्प्लॉयड हैं जिनका ईयर एंड जून है, तो अगस्त और सितंबर एक ऐसा पीरियड है जहां पर एक बोनस पे आउट साइकिल होता है। तो जहां पर वी आर होपिंग कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स को जुडिशियसली अपफ्रंट प्लान कर रहे हैं। वी वुड लाइक टू रिमाइंड कि इस इन्वेस्टमेंट जर्नी में डू नॉट फॉरगेट टू कंसिडर द पेंशन प्रोडक्ट। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने पेंशन फंड इन्वेस्टर्स के लिए एक इंसेंटिव दिया हुआ है कि अगर आप अपनी टैक्सेबल इनकम का 20% इन्वेस्ट करते हैं इनटू पेंशन फंड्स एंड यू टेक एक्सपोजर टू द रेगुलर इक्विटी मार्केट्स में भी ले सकते हैं, मनी मार्केट, डेट मार्केट, यही आपको अंडरलाइंग एसेट्स मिल रहे होते हैं, बट ऑन टॉप ऑफ दैट आपको अपनी 20% ऑफ टैक्सेबल इनकम पे एक टैक्स रिबेट भी मिलता है। सो वाइल यू हैव दैट चंकी इनफ्लो इन हैंड, इट माइट बी अ गुड टाइम टू डू योर पेंशन इन्वेस्टमेंट्स अप फ्रंट दिस ईयर रादर देन कस्टमरली वेटिंग फॉर द मे एंड जून विंडो। तो पेंशन की प्रोडक्ट को जो लोग और बेहतर समझना चाहते हैं, आप हमारी हेड ऑफिस, हमारी 26 ब्रांचेस, हमारी सेल्स फोर्स, हमारी ऐप, हमारी वेबसाइट, इन सारी जगहों से गाइडेंस ले सकते हैं और वहाँ पर हमारी टीम आपको आपके रिस्क एंड रिटर्न प्रोफाइल के हिसाब से एक आइडियल मिक्स भी सजेस्ट करेगी कि आपकी इन्वेस्टमेंट्स कहाँ पर होनी चाहिए। तो इसके साथ ही इस मंथ के राउंड अप को कंक्लूड करते हैं और इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ मुलाकात होगी। म्यूचुअल फंड्स में सरमायाकारी के नताज मार्केट के हालात पर मुनसर हैं। सरमायाकारी की पॉलिसी और रिस्क को बखूबी समझने के लिए ऑफरिंग दस्तावेजात का मुताला कीजिए।